Hello everyone. In this video we will see third exercise of mathematical logic which is 1.3. Okay. In this exercise we will study about the negation. Negation का मतलब क्या होता है? उल्टा, राइट. सो सी हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो स्टेटमेंट का उल्टा करना है. मीन्स आपको स्टेटमेंट रीड करना है. स्टेटमेंट रीड करके क्या देखना है, स्टेटमेंट में नॉट है कि नहीं. अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो आप उसको हटा दो. अगर नॉट नहीं है तो नॉट को लगा दो. उसको क्या बोलते हैं, नेगेशन. मतलब क्या, कोई सिंपली स्टेटमेंट दिया रहेगा और क्वेश्चन में क्या बोलेगा, राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट. तो आप क्या करोगे, उसको नेगेटिव बनाओगे. फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट क्या है, ही इज़ गुड. तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट गुड. तो मैंने क्या किया, वो जो स्टेटमेंट था ही इज़ गुड, इसमें नॉट नहीं था, तुमने क्या किया, सिंपली इसमें नॉट लगा दिया. तो क्या हो गया, ही इज़ नॉट गुड. ओके. सो जस्ट आपको चेक करना नॉट है कि नहीं. अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, और अगर नॉट है तो नॉट को क्या करना है, हटाना है. फॉर एग्जाम्पल सी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. राइट. सो ये जो स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट के हमको नेगेशन लिखने हैं. क्या लिखने हैं हमको, नेगेशन लिखने हैं. आप कैसे नेगेशन लिखोगे, सिंपली चेक करो इसमें नॉट है क्या, नहीं है. ऑल मीन्स आर एनिमल. अरे वाह, वेरी नाइस. ऑल मीन्स आर एनिमल. सो इसमें नॉट नहीं है. सो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ऑल मीन्स आर नॉट एनिमल. सो क्वेश्चन क्या था, ऑल मीन्स आर एनिमल, सब के सब जानवर है. ठीक है, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, जानवर नहीं है. सो मैंने क्या किया, जस्ट चेक किया, यहाँ पे नॉट नहीं था तो मैंने क्या किया, नॉट को लगा दिया. व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, -3 इज नेचुरल नंबर. अगेन इसमें नॉट दिख रहा है, नहीं, तो आप क्या करोगे, नॉट लगा दोगे. तो क्या हो जाएगा, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सो व्हाट कैन यू सी ओवर हियर, ये जो क्वेश्चन था इसमें नॉट था नहीं, तो मैं नॉट लगा दिया, मतलब नेगेटिव बना दिया, राइट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेशन. व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, इट इज़ फॉल्स दैट, आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ ट्रू दैट. हो गया नेगेटिव, मीनिंग चेंज हो गया. आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको इस तरफ भी लिख सकते हो, इट इज़ नॉट फॉल्स दैट. अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉट लगा दिया, यस, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. ओके, क्या लिख सकते हो, इट इज़ नॉट फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. सो मैंने क्या किया, सेम स्टेटमेंट को कॉपी किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया. जस्ट ये स्टेटमेंट में नॉट नहीं था तो नॉट को मैंने क्या किया, लगा दिया. और एल्स यू कैन राइट, इसका मतलब क्या है, सी स्टेटमेंट पढ़ो, इट इज़ फॉल्स दैट, ये गलत है, दैट नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. सो आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, इट इज़ फॉल्स दैट, आप सिर्फ क्या लिख सकते हो, नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. अभी भी मीनिंग चेंज हो गया. अब क्या हो गया, नागपुर जो है वो महाराष्ट्र का क्या है, कैपिटल है, राइट. मीनिंग चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, येस. तो आप दोनों वे में भी लिख सकते हो. आप या तो नॉट हटा दो, यहाँ पे नॉट लगा दो यहाँ पे, और एल्स आप क्या करो, इट इज़ फॉल्स दैट को हटा दो, तब भी चलेगा. सो आपको जो बेटर लगता है आप उस फॉर्म में लिख सकते हो. मैं तो सिंपली बोलूँगा हमेशा क्या ध्यान में देने का, नॉट है तो हटाना है, नहीं है तो नॉट लगाना है, दैट्स इट. ये क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5 ना, नॉट हटा दो तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 = 5. हो गया नेगेशन. यही करना था हमको नेगेशन में, राइट. सो नेगेशन में क्या करना है आपको, जस्ट नॉट लगाना है, अगर रहेगा तो क्या करना है, हटाना है. नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमको ट्रूथ वैल्यू लिखना है, किसका, स्टेटमेंट का नहीं, स्टेटमेंट का जो निगेशन रहेगा वो निगेशन का ट्रूथ वैल्यू लिखना है. इज इट क्लियर, ओके. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल राइट दिस स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म. हाउ विल यू राइट, लेट p इक्वल टू, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, बिकॉज जब हम नेगेशन की बात करते हैं तो नेगेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आता है, राइट.
तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट नहीं आएगा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रहेगा। सो आप वो स्टेटमेंट को सिंपली क्या अज्यूम कर लेने का, पी। सो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को पी अज्यूम कर लिया कि √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। क्लियर विद दिस। अब आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या बोलूँगा, एक ऐसा नंबर जिसका रूट पॉसिबल नहीं है उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, सो √5 का रूट पॉसिबल है क्या, नहीं। √4 कितना होता है, 2 होता है, बट √5 पता है क्या, नहीं। ऑफकोर्स √5 की वैल्यू होती है, बट वो वैल्यू किस में आएगी, डेसिमल्स में आएगी, राइट। मतलब √5 क्या हम लोग का इरेशनल नंबर है, यस। सो क्वेश्चन क्या बोला, √5 इज इरेशनल नंबर। सो मुझे ये बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ऑफकोर्स ट्रू है, बिकॉज √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या लिखोगे, therefore above statement is true, right? So truth value of P is T। P मतलब कौन, ये पूरा स्टेटमेंट। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट कौन लिखेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, P लिखा है। P का मतलब ही क्या होता है, ये स्टेटमेंट होता है, राइट, यस। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज T। क्यों T आया, बिकॉज ये स्टेटमेंट क्या था, ट्रू था। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है इसके लिए, राइट। सो ट्रूथ वैल्यू T आया। आगे आंसर नहीं, हमको क्या करना है, निगेशन P का ट्रूथ वैल्यू निकालना है। हमने किसका ट्रूथ वैल्यू निकाला, P का। P मतलब कौन, ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकाला, बट आपको क्या करना है, इसके निगेशन का निकालना है, राइट। सो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन P इज, राइट, आपको निगेशन का निकालना था। सो आपने ट्रूथ टेबल पढ़ा है, सो T का निगेशन क्या होता है, F होता है। सो अब T के प्लेस पे क्या लिखोगे, F लिखोगे। सो निगेशन P का ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, F हो जाने वाला है। तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, उसको P अज्यूम करोगे, बाद में क्या चेक करोगे, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो ट्रूथ वैल्यू T आएगा, स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा ट्रूथ वैल्यू F आएगा। अभी वो स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू मिला, बट आपको निगेशन का ट्रूथ वैल्यू निकालना है, यस। तो आप निगेशन का ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालोगे, T रहेगा तो F कर देना, F रहेगा तो T कर देना, दैट्स इट। कैन यू सॉल्व दिस वन, ओके। फर्स्ट लेट अस अज्यूम लेट P इक्वल टू लंदन इज इन इंग्लैंड। लंदन इंग्लैंड में आता है क्या, मुझे भी नहीं पता, बट मैंने सुना है कि आता है, राइट, यस। सो लंदन इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, राइट। सो उसने भी बोला ना लंदन इज इन इंग्लैंड, उसमें आता है, ओके। मतलब उसने ट्रू बोला, यस। तो क्या लिखोगे, मीन्स अबव स्टेटमेंट is true, right, yes. So truth value of P is T। ट्रूथ वैल्यू T क्यों आया, ट्रू है भाई, इसके लिए T आया, राइट, यस। बट आपको इसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए था क्या, नहीं, इसके निगेशन का चाहिए था, राइट, यस। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन P, निगेशन P मतलब इसका उल्टा, यस। सो यहाँ पे P था, यहाँ पे निगेशन आ गया, तो आपको T का भी निगेशन लेना पड़ेगा। T का निगेशन क्या होता है, F होता है। सो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, किसका, उसके निगेशन का। क्लियर विद दिस, नाउ विल सी लास्ट क्वेश्चन। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, n मतलब क्या, नेचुरल नंबर। तो उसने क्या बोला, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा। चलो चेक करते हैं। अगर नेचुरल नंबर की बात करो, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 + 3 4, ऑफकोर्स 4 इज़ लेस देन 8 बराबर है। x की वैल्यू 2 हुई तो 2 + 3 5 होता है, राइट। 5 8 से छोटा है, ऑफकोर्स ये भी राइट है। x की वैल्यू अगर मैं 4 लूँ तो 4 + 3
कितना होता है 7, 7 इज़ लेस देन 8। बट अगर मैं x की वैल्यू 5 लूँ तो, 6 लूँ तो, 7 लूँ तो, 8 लूँ तो, सो वो केस में स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है क्या? नहीं। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट कब ट्रू है? जब x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तब तक। उसके आगे ट्रू नहीं है। मतलब ये सबके लिए सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? नहीं। बट क्वेश्चन में क्या बोला? फॉर एवरी, हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा। तो सबके लिए कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। मतलब इसने गलत बोला। गलत बोला मतलब क्या? ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सो क्या लिखोगे? लेट p इक्वल टू x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 3 इज लेस देन 8, राइट? यही क्वेश्चन था। अब क्या लिखोगे? सिंस अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऊपर वाला ट्रू नहीं है, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज f, वो ट्रू नहीं है, राइट? इससे ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। क्लियर विद दिस? यस। नाउ आपको किसका निकालना है ट्रूथ वैल्यू? नेगेशन का निकालना है। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन p इज, f का उल्टा क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। सो नेगेशन p का ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर।